मथुरा मंडल में अग्रसेन भोजवंशी एक श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा थे। उनके कोई लड़का नहीं था। गांव से बाहर जाकर एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में एक अग्रसेन की पत्नी को कालियावन हरण करके ले गया। अग्रसेन की पत्नी को कौन हरण करके ले गया? कालियावन हरण करके ले गया। दूसरे दिन छोड़ गया। कहते हैं कालियावन का लड़का हुआ कंस। कालियावन का लड़का कौन हुआ था? कंस। अग्रसेन के घर में जन्मा कंस जब जवान हुआ, पहलवानी करने लगा। एक पहलवान हुआ, बड़े बड़े अखाड़े जीते थे राजा के। पूतना को भी मारा। पूतना को भी जीत कर लाया। गलती हो गई, मारा नहीं। पूतना को भी जीत करके लाया था। कहते हैं एक बार कंस मगध नरेश जरासंध के अखाड़े में चला गया। जरासंध ने भी स्वयं एक लड़का पहलवान था। उसके अखाड़े में 5 पहलवान थे। शर्त रखी थी, जो इस 5 को जीतेगा वह इन 5 का सिर उतार देगा। जो हारेगा वह सदा इनके वश में रहेगा। कंस बड़ा पहलवान था। उसने 5 पहलवान स्तुति से जीत लिए। शर्त के अनुसार उनके सिर उतारे। तब वे बोले, हे कंस, हमारा सिर न उतार, हम आपके अधीन रह लेंगे, आपकी शरण में रह लेंगे। पांचों वे राजा सभा में ले लिए, पहलवान बना लिए। उनके नाम, पहलवानों के नाम क्या थे? चांडुर, शक्य, तोसल, मुष्टिक और कूट। ये 5 पहलवान थे। इस तरह वंश कंस ने 8 भाई, कंस के 8 भाई थे। कितने भाई? 8। ये बच्चों चिटर मिटर इधर ध्यान दो। कंस के कितने भाई थे? 8। कौन कौन से थे? सुनामा भी कंस का भाई था। नियोगोद, कंक, शंकु, सुसु, राष्ट्रपाल, षष्ठी, तुषमान, ये 8 कंस के भाई थे। अग्रसेन का था, अग्रसेन का भाई था देवक। उसके 6 लड़की थी। छोटी देव की थी। मथुरा मंडल में ही एक छोटे से राजा के छोटे राजा थे। सूरसेन के 10 लड़के थे। उनमें वसुदेव जी बड़े थे। देवक की 7 लड़कियां वसुदेव को ब्याही दी थी। देवक की 7 लड़कियां वसुदेव जी को ब्याही थी। कंस जब बड़ा हुआ तब पिता अग्रसेन और चाचा देवक को कैद में डालकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। अपने पिता को कंस में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया।
हुक्म सुनाता था, हुक्म चलाता था अपना। कंस को श्रेष्ठ योद्धा मानकर राजा जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियां आसुती, आस्ती और नास्ती ब्याह दी। जरासंध का जमाई होने का अहंकार कंस को था। जरासंध बड़ा ही प्रतापी राजा था। राजा कंस का जमाई था, उसको बहुत अहंकार होने लगा। कंस ने दहेज में सेना, अस्त्र, योद्धा, घोड़े, हाथी, रथ, सारथी और अनेक प्रकार का सामान मिला था। कंस ने प्रजा को हुक्म सुनाया, देव सभा में कहने लगे कि बहन देव की बड़ी हो गई है, क्यों नहीं अब उसका विवाह कर दिया जाए। उसके लिए कोई वर देखो। सभा में बताया कि देव के लिए वर वसुदेव अच्छे हैं, बस देव के साथ देवकी का विवाह कर दो। राजा कंस ने हाँ भर ली, देव का विवाह कर दिया। जैसे ही विवाह करके कंस कहने लगा कि मैं अपनी बहन को स्वयं सारथी बनके स्वयं छोड़ने चलूंगा। राजा कंस रथ में बैठा करके बहन देवकी को, वसुदेव जी को स्वयं रथ का रथवान बनके छोड़ने चला। जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में बताया, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुशहाल है, वही तेरी बहन देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है। जैसे ही कंस ने सुना ये क्या, ये कैसा अभाव, देवताओं से कंस कहने लगा, फिर से बोल। अरे बोलने वाले तू कौन है, दोबारा बोल। पुनः आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में तू खुशहाल है, उसी बहन तेरी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है, तेरा काल है। कंस मंद बुद्धि तो था ही। जैसे ही कंस को क्रोध आने लग गया, रथ को रोका, मां देवकी के केसों को पकड़ के पृथ्वी पर पटक दिया। देवकी रोने लगी, कहने लगी, भैया भैया मेरा कुछ दोष। कंस कहने लगा, देवकी तेरा कोई दोष नहीं है। पुनः देवकी कहने लगी, भैया भैया मेरा कोई अपराध। कंस कहने लगा, देवकी तेरा कोई अपराध नहीं है। फिर देवकी कहने लगी, क्या भैया ये आपका मस्तक फिर गया है। कंस कहने लगा, हाँ
ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक ये मेरा फिरा हुआ मस्तक शांत नहीं होगा। जैसे ही देवकी पर राजा का प्रहार करने लगा तो वसुदेव जी ने रोक लिया, कहने लगे, हे राजन, आप तो योद्धा हो, बलशाली हो, स्त्रियों पर प्रहार करना आपको शोभा नहीं देता। देवकी आपका काल थोड़ी है जो आप देवकी को मार रहे हो। आपका काल तो देवकी का 8वां लाल है। वसुदेव कंस को समझाने लगे कि अगर आप देवकी को मार दोगे तो आपको 9 हत्याओं का अपराध लगेगा। जैसे ही वसुदेव जी कहने लगे कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र होंगे वह मैं आपको दे दूंगा, आप देवकी को मत मारो। जैसे ही कंस ने कहा 3 वचन भरो, वसुदेव जी ने 3 वचन भरे कि देवकी के जो पुत्र होंगे मैं आपको दूंगा और दूंगा। तो राजा कंस ने मां देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ देवकी का, तो आज्ञा मानकर वचन जो भरे हुए थे उनको मान करके, और वैसे भी वसुदेव कहाँ जाते, कारागृह में पड़े हुए थे, जेल में थे, पहरेदार थे। पहला बालक हुआ तो कंस को लाके दे दिया। कंस सोचने लगा कि मेरा काल तो 8वां है, मैं पहले को क्यों मारूं? मेरा काल 8वां है। तो राजा कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। राजा कंस के द्वार पर नारद जी आए। नारद जी ने सोचा, जैसे ही कंस ने नारद जी को बताया, हे नारद जी, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने मुझे अवगत कराया कि 8वां पुत्र काल होगा। उसी प्रकार मैंने देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, मैंने उसको वापस लौटा दिया। तो नारद जी कहने लगे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नारद जी सोच रहे थे जितना कंस पाप करेगा उतनी ही जल्दी भगवान इस धराधाम पर प्रकट होंगे, धराधाम पर जन्म लेंगे। क्योंकि प्रथम पुत्र, जैसे ही देव ऋषि नारद ने कहा, कंस कहने लगा कि कैसे मेरा पुत्र तो 8वां है। देव ऋषि नारद ने एक कमल बनाया, 8 लकीर खींची, कंस से कहा कि आप इस उंगली को पहली मानो, इधर से गिनो तो 8, उधर से गिना तो 8।
तो सब 8 बैठने लगे। कंस मंद बुद्धि तो था ही, सोचने लगा, पुनः उस बालक को बुलाया, बालक को मार दिया। ऐसे ही कंस ने 6 बालकों को मार दिया। साथ में बलराम जी प्रकट हुए, कहा था कि देवती का गर्भ गिर गया है। कंस से कह दिया कि देवती का गर्भ गिर गया है, पर वह बालक गोकुल में जाकर जन्म ले लिया। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। 8वें में माता देवती को आघात होने लगा कि स्वयं साक्षात नारायण ही मेरे गर्भ से अवतार लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, छोटे से बालक जन्मे, वसुदेव जी से कहने लगे, हे पिताजी, गोकुल में एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है, आप उसे लाकर के राजा कंस को दे देना और आप मुझे वहां छोड़ आओ। वसुदेव जी कहने लगे, हे भगवान, हाथों की हथकड़ी, पाँव में बीड़ी, नार में टोंक, पहरेदार, मैं कैसे आपको छोड़ के आऊंगा। भगवान कहने लगे, हे पिताजी, आप जब मुझे लेकर के चलोगे, हाथों की हथकड़ी, पैर की बेड़ियां, जेल के तारे, सब पहरेदार सो जाएंगे और सब चढ़ा चढ़ हाथों की हथकड़ियां, तारे सब टूट जाएंगे। सब तड़ातड़ तारे टूट गए। प्रभु श्री भगवान को लेकर के चले। यमुना जी पड़ी। यमुना जी में जैसे ही वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को जा रहे हैं, तो यमुना जी बढ़ती ही जा रही हैं, विशाल रूप ले रही हैं। तो भगवान के चरण जैसे ही यमुना जी ने छुए, तो यमुना जी नीची हो गई। यमुना जी ने स्वयं भगवान को रास्ता दे दिया और गोकुल पहुंच गए और गोकुल से उस कन्या को ले आए, भगवान को वहां सुला दिया। जैसे ही कंस को वह कन्या लाके उस कंस को दी, तो देवती कहने लगी, भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया है, ये कन्या आपका क्या बिगाड़ेगी, क्या करेगी, आप इसको छोड़ दो। कंस नहीं माना। कंस ने जैसे ही उस कन्याओं को फेंका, तो साक्षात काली का रूप वह कन्या कहने लगी, अरे राजा, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जाकर के प्रकट हो गया है। तो कंस को दया आने लगी, माफी मांगने लगा। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद यशोदा मैया के वहां पर हुआ। बधाई बजने लगी। भगवान श्री कृष्ण को बाबा बधाई बांटने लगे। ढोल नगाड़े इत्यादि बजने लगे, हाहाकार होने लगा कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया